बड़ बातें हो गई। अब अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? संविधान पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं? पार्ट वाइज, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स ओरिजिनल है और 25 भाग एक्सटेंड होकर आए। तो पहले भाग में क्या पढ़ा हमने? इंडिया, इट्स स्टेट्स एंड यूटीज, इट्स स्टेट एंड यूटी, है ना। भारत, इसके राज्य और संघ शासित क्षेत्र। भाग दो में पढ़े हम सिटीजनशिप। बोले कहाँ से पढ़ेंगे हम? ये वीडियो है, सारे वीडियो है ना, आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, लेक्चर 1 2 3 4 5 करके से डले हुए। भाग तीन में पढ़े हम फंडामेंटल राइट। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 से 4। ये कहाँ से कहाँ तक था? आर्टिकल 1 से 4। हमारे संविधान में कुछ पार्ट्स है, कुछ आर्टिकल्स है, कुछ शेड्यूल्स है और कुछ लिस्ट है ना। ये बताएंगे आपको, धीरे धीरे पता चल जाएगी। फिर आता है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11। क्वेश्चन आएगा, इन विच पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल राइट? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3। किस भाग में भारत के राज्यों के बारे में बात करी गई? तो भाग 1। किस भाग में नागरिकता या सिटीजनशिप की बात करी गई? तो भाग 2। अब हम देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या था? फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35, है ना। इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा मतलब होता है अ लेटर ऑफ राइट्स, अधिकार पत्र। अब भाग 4 में आप भी आ गए थे, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति, बताएंगे इनका मतलब क्या होता है। आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51। देखो ये जो है ना फंडामेंटल राइट। अब एक और है पार्ट 4A, पार्ट 4A। इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी और आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51। आगे बात समझ में? हमें पहले अधिकार मिले। क्या अधिकार मिले? मम्मी पापा ने बोल लिया जा तो कोचिंग की तैयारी कर, है ना, कोचिंग जाओ, कोचिंग तैयारी करो आप, तो आपको मिल गया अधिकार। मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट दिए। क्या राइट दिए? घूमने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, अच्छे पानी का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, है ना, कोई बिजनेस करने का अधिकार। जो मन पड़े वो आप करें, लेकिन हद में रहकर। कोरोना वायरस था, घूमना बंद कर दिया, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं गवर्नमेंट समय पे, ठीक। अब उसके बाद हमें अधिकार दे दिए। ये अधिकार किसको दिए? गवर्नमेंट को, सॉरी लोगों को। उसके बाद सरकार को कुछ जिम्मेदारियां दी। जैसे आपकी माता पिता क्या जिम्मेदारी है कि बच्चे पैदा करें तो उनको पढ़ाना है। सरकार की भी जिम्मेदारी, अगर हमने सरकार चुनी है तो सरकार हमें कुछ चीज़ें देगी। वो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के लिए निर्देश देते हैं कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाना है। बोले क्या ये मैंडेटरी है? क्या मैंडेटरी नहीं है। समय समय पर जब गवर्नमेंट कैपेबल होगी तब कराती रहेगी। मैंडेटरी मतलब बाध्यकारी या जरूरी नहीं, है ना। हाँ, लेकिन ये बेसिक तो है ही कि इनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी। फिर आता है ड्यूटी का मतलब क्या होता है? एक होता है राइट, एक होता है ड्यूटी। राइट मतलब हमें खुली आज़ादी मिली, ड्यूटी मतलब हमें उस आज़ादी का कुछ कर्तव्य भी रहता है कि मम्मी ने भेज दिया, बोले कोचिंग जा, पता चला कोचिंग नहीं आ रहे, बाकी सब जगह जा रहे, घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ कर रहे हैं। 8 दिन में से 2 दिन कोचिंग आते, 6 दिन बाहर घूमते हैं। तो ये क्या है? आप अपने अधिकारों का मिसयूज़ कर रहे हैं आप। तो आपकी ड्यूटी क्या है? जैसे हमें अधिकार मिल गया, आपको घूमने का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, आवागमन का अधिकार है, कहीं बिजनेस करने का अधिकार है। आपका मन हुआ कि यहाँ से हिमाचल प्रदेश गए और बोले मुझे यहीं रहो, तो वहाँ रहो। आपका मन हुआ मैं तो चाय का धंधा करूँ, वो करो। बोले मैं तो असम से चाय पत्ती लेके आऊँ, बेचूँ, यहाँ बेचो। बोले मैं तो जूते बेचो। बोले जूते खाओ, जो मन पड़े वो करो, आपको अधिकार है। लेकिन आपकी कुछ ड्यूटी भी है। अब ड्यूटी क्या है? सरकारी संपत्ति, जैसे आप यहाँ कोचिंग आ रहे हैं, कोचिंग तो आप काट फोड़ दिया, अगरबत्ती नहीं लगाई, कितने बदतमीज लोग हैं आप, एक ही काम नहीं होता है, वो पड़ी वहाँ लगाओ कोई। हाँ यार, इतना ही काम नहीं होता है, मैं लगा देता हूँ तो मैं आपके चक्कर में रहेगा। कल भी रह गई थी। हाँ तो कोई भी एक ले लो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, डिम्पल आधी टाइम तो छुट्टी रहती है आपकी, बहुत छुट्टी रहती है। देखो वो लेने वाले थे ना, बोले हम लेंगे 1 साल में, हवा निकल गई थी एक दिन में ही छुट्टी। यामिनी नहीं बोल रहे थे हम तो
एक साल में कितनी छुट्टियां लेंगे सर ताकि हमें मिलेगा गिफ्ट से ज़्यादा? हाँ, इनकी बहुत कम छुट्टियाँ, इनकी बहुत कम छुट्टियाँ हैं। आपकी तो रहती है आपकी वो बढ़िया गैस में जलाया हो, जाओ। हाँ, तो हमें कुछ अधिकार मिल गए, सरकार को ड्यूटी मिल गई, सरकार को भी डायरेक्शन मिल गए। अब हमें कुछ ड्यूटी मिली हुई है। जैसे हमारी ड्यूटी क्या है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सरकारी पेड़ पौधे उनको तोड़ना नहीं है। कोई जा रहा है, हम रोड पे जा रहा है, ऐसे कूदे पत्थर तोड़ लिया, फेंक दिया नीचे। सरकारी स्कूल है, भाटा फेंक दिया खिड़की पे, दरवाजे पे, तो सरकारी वो जो लगे थे हम जिम कर तोड़ दिया उनको, है ना। सरकारी पंखा है, तोड़ दिया उसको। टेबलेट तोड़ के आ गए स्कूल में जब 12वीं पास हुए। ये आपकी ड्यूटी है कि सरकारी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाए। जैसे सरकार नेशनल मोनूमेंट है, नेशनल मोनूमेंट कौन सा? ताजमहल है, लाल किला है। अब यहाँ गए आप, भट्टा फेंक दिया, बहुत सारे लोग थूकते रहते है ना, कुछ भी गंदा कर देते, ऐसा नहीं करना है ना। तो आपकी कुछ ड्यूटी है क्या? अगर ये ड्यूटी नहीं निभाओगे अगर आपको जेल भेज देंगे क्या? जेल नहीं भेजेंगे। ड्यूटी क्या होती है? मॉरल चीज़ होती है। मॉरल मतलब समझते ना, नैतिक चीज़, कि ये होगा तो अच्छा रहेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब आप कहते हैं अरे कोई बात नहीं, होने दो, गंदा कचरा निकालते वैसे भी हम। अब हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी क्या देखेंगे? फंडामेंटल, ये आ गया ना समझ में आपके कि हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं, है ना। 3 पार्ट पढ़ लिए, 4 पार्ट पढ़ लिए, 4 पार्ट है। तो लिखेंगे आप इसका वर्णन, इसका कहाँ मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 4A, आर्टिकल 51। किसका? पहला राज्य, हाँ, आंध्र प्रदेश। नहीं, फर्स्ट स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अब तक इंडिपेंडेंट, आज़ादी से पहले उड़ीसा बना था 1932, उड़ीसा 1932 में बन गया था। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है आज़ादी के बाद? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना। कब बना? 1953। आंध्रा, ये नहीं आता है कुछ, आंध्र, तेलुगु, हाँ। और लास्ट स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज पंजाब। लिखेंगे आप, लिख लो, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। लास्ट स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड पंजाब, 1966। कब बना? 1966। हाँ, भाषा के आधार पर बनने वाला अंतिम राज्य 1966 में। अंग्रेजी आनी चाहिए आपको, ट्रांसलेशन आई। लास्ट स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज पंजाब, 1966। भाषा के आधार पर बनने वाला अंतिम राज्य पंजाब था 1966, है ना, 1966। अब हम देखेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, ठीक। तो क्या देखो, अब आप एक चीज नोट करना, अब हमने भाग 4 में एक ना तो एक ऐसा ए देखा ना 51 ए देखा, तो बाद में ए जोड़ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? इन्हें अमेंड करके जोड़ा गया। क्या करा? अमेंड करके जोड़ा गया। तो लिखेंगे आप, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। द फंडामेंटल ड्यूटी वॉज नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, है ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे। लिखेंगे आप, मूल कर्तव्य मूल संविधान में वर्णित नहीं थे, है ना। इन्हें कब इंसर्ट करा? संविधान में कब इंसर्ट करा? ऑन द, लिखेंगे आप, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लिखेंगे आप, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी बाय 42nd अमेंडमेंट, बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, है ना। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। क्या लिखेंगे? द इंसर्टेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। एक बार क्वेश्चन इतना अतरंगी आया कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को रिकमेंड किया था? तो 8 नहीं, इन्होंने रिकमेंड किया 8, लेकिन संविधान ने बनाए 10, और वर्तमान में है 11।
वेरी वेरी मोस्ट IMP लिखेंगे आप। इन्होंने सिफारिश कितने की दी थी? सिफारिश कितने की दी? 8। बने कितने? 10। और वर्तमान में कितने हैं? 11। अंग्रेजी वाले लिखे स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने रिकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटी? 8। पर गवर्नमेंट ने कितने अडॉप्ट करी? 10। और प्रेजेंट में कितनी है? 11। ठीक, लिखेंगे आप, है ना? लिखिए स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश की, है ना, लेकिन सरकार ने 10 बनाया। मौलिक कर्तव्य 10 रखे और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य। और 11th वाला मौलिक कर्तव्य लिखिए 11 फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। 11 नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? हाँ, इसे कब जोड़ा गया? इसे कब इंसर्ट करा? बाय 86 अमेंडमेंट। मान के चलिए इतना इंपॉर्टेंट ना 86 अमेंडमेंट, बाय 86 अमेंडमेंट 2002। 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में, 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 80 में कैसे लिख लिया आपने? गलत लिख रखा आपने। 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। द इंसर्टेशन ऑफ 11th फंडामेंटल ड्यूटी बाय 86 अमेंडमेंट 2002। ठीक, ये मोस्ट आप मान के चलिए ये तो 50 बार क्वेश्चन आया हुआ है? हाँ, यूँ आएगा। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश की गई? तो 8। और RAS की एग्जाम में आया था ना, RPSC लेते उसमें तो बोला था 11, 10, 9, 8। 90% ने 8 लगाया, 8 तो लगाए नहीं, 10 लगाए और 11 लगाए, क्योंकि वर्तमान और कितने बने, लेकिन एक्चुअल क्या था? 8। विशेष याद रखें आप, है ना। ये क्वेश्चन पता, यही बात है, क्वेश्चन देखने से पता चलता है। ये क्वेश्चन है ना, 8 की सिफारिश करी। सिफारिश देखो, ये जो कमिटीज बनती है ना, जैसे अब इसका एक और एग्जांपल देखे, क्वेश्चन क्या है था? फजल अली आयोग की सिफारिश पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने? तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बने, लेकिन उन्होंने यूटी की 14 और 6 बने, लेकिन उन्होंने रिकमेंड कितने करे थे? 16 और 3। तो उनकी बात मानी क्या सरकार ने? सिफारिश का मतलब होता है आपने बोल दिया, बोले सर ये मेरा दोस्त आया, इसकी फीस कम कर लेना, जरूरी नहीं मैं फीस कम कर ही लूँगा। हाँ, 3 ही तो बताया मैंने यार, 4 कैसे कंफ्यूजन हो रहा है ना। सरकार ने कितने अपनाए? 16, 4, 14, 6 अपनाया, 14, 6 और 16, 3 उन्होंने रिकमेंड करा। ये याद रखें आप, है ना। अब अगला हम देखेंगे, क्या यहाँ तक समझ आया आपके? हम ये देखिए, नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, हाँ। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ लिखा गया है? संविधान के भाग 4A आर्टिकल 51A। अब देखो संविधान में 2 प्रकार के ए होते हैं, एक तो छोटा ए होता है और एक बड़ा ए होता है। छोटा ए मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है और बड़ा ए मतलब बाद में इंसर्ट करा है। विशेष याद रखें, कैपिटल ए ना, उसको अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। तो हमारे यहाँ पर भाग 4A मतलब बाद में जोड़ा है, 51A मतलब बाद में जोड़ा है। अगर यहाँ यूं होता कि भाग 4A, इसका मतलब क्या होता? ये पहले से है। हाँ, अब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं थे, लेकिन बाद में कब इंसर्ट करा, कब जोड़ा? इंसर्ट का मतलब होता जोड़ना, इंसर्ट करते ना, इंसर्ट की रहती है आपकी। तो रिकमेंड किसकी? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति जज थे और इन्होंने इनकी सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 में क्या जोड़ा? अब इसमें 99% लोगों को कंफ्यूजन होता है, आधे लोग 44वां लगा देते। क्वेश्चन आएगा, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इन विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट इनटू कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd, 41st, 43rd और 44th। आधे बच्चे 44th लगा के आ जाएंगे, भले मैं लगाऊं, टेस्ट तो दूंगा, देखना आप 44 भी लगाएंगे। तो 42 और 44 लगभग सिमिलर है ना। जो 42 में किया था उसको बदलाव क्या है ना। हाँ, बस 76 याद रखिए। कितने याद रखिए? 76। ठीक, अब अगला देखिए हम, स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड की? 8। गवर्नमेंट ने कितनी बनाई? 10, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। और 11 फंडामेंटल जो कि लास्ट में जोड़ी ना, वो क्या है? 86 अमेंडमेंट 2002। ये क्या है? हर पेरेंट की जिम्मेदारी, हर माँ बाप की जिम्मेदारी होगी अपने 6 से 14 वर्ष, ये भी क्वेश्चन आता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाए। 14 वर्ष का मतलब समझते आप? 8वीं तक। 6 से नहीं, हाँ 6 से 14, 6 और 8 14, हाँ 8वीं तक, क्योंकि 6 साल में तो स्कूल, लेकिन आजकल तो बच्चा पैदा ही नहीं होता है उससे पहले एडमिशन करा देते। हो सकता है सीट नहीं मिले गुरु तेग बहादुर में, है ना। पता है कि नहीं पता? गुरु तेग बहादुर में एडमिशन नहीं होता है बच्चों का। 3 दिन पहले माँ बाप चले जाते हैं, वहाँ लाइन में लगते हैं,
रात रात भर पड़े रहते हैं वहाँ। अरे स्कूल ही तो है, क्या है ना। वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले थे। किसी भी स्कूल में भेज दो, सरकारी स्कूल में पढ़ के आया मैं भी, आप लोग भी सरकारी में पढ़ के आएंगे, प्राइवेट में पढ़ के आएंगे, तो वो मायने नहीं रखता। आप में दम है, टैलेंट है, तो आप जो कर लोगे, आप करना, वो सब होगा। हाँ, उससे फ़ायदा मिल जाता है, अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहते हो तो फ़ायदा मिल जाता है। बाकी कोचिंग नहीं होती तो क्या नहीं पढ़ते, क्या होने का काम सब होता, वो ठीक है। अब फर्क पड़ता है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि वो माहौल अच्छा मिल जाता है ना। हर चीज़ के दो पहलू उनका बेसिक क्लियर है ना। हाँ, अच्छे बड़े स्कूल में जाते हो, थोड़े लॉजिकल रहते हो, थोड़ी इंग्लिश अच्छी रहती है आपकी, थोड़ा नॉलेज अच्छा रहता है, थोड़ी अवेयरनेस रहती है आप में। और सरकारी स्कूल में जाते हो तो ये रहता है कि आप थोड़ा दिमाग ढीला रहता है, क्योंकि मज़े लेते रहते हैं आप, है ना। पर उन बच्चों, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को मशीन बना दिया। सुबह तो कोचिंग भेजेंगे उनके माँ बाप, फिर म्यूज़िक कोचिंग, फिर क्रिकेट कोचिंग, फिर उनको फलानी को। अरे यार, उसके बच्चा एक मशीन है, क्या कर रहे। माँ बाप दौड़ते रहते बाजारों में, यहाँ गए न वहाँ गए न, स्कूल भेजन, क्या करोगे यार, है। मेरे मन में भी मतलब मैं हाँ सर ये मेंशन क्या मतलब मैंने एक महीने मतलब 6 महीने तो गाइड और कराया स्कूल में जॉइन करके 9th में भैया तो पढ़ने जाते तो मैं तो भैया मम्मी ने एक दिन मेरे को ले गए थे। मेरे को तब मतलब टीचर का डर लगता था, गाँव नहीं होता पढ़ते आता टाइम भी आती थी, बाकी कई मैथ्स वगैरह तो आता नहीं था। तो फिर भैया और मम्मी ले गए स्कूल पे, मैं रोते रोते वहाँ गया स्कूल। फिर तब से मैंने मतलब समझा कि मतलब 6 महीने गाइड और चला है, कई भी बस पूरे दिन चला ना। मेरा परसेंट कभी नहीं बने हैं। मेरे स्कूल जाने की बुक होती थी। मैं तो कभी नहीं रोया, मैं डायरेक्ट चला गया स्कूल। मेरे अंकल के साथ में जाता था शौक से, पर पढ़ने वढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी नहीं। स्कूल में इंटरेस्ट कभी नहीं था। मैथ्स से तो आज भी डर लगती, कुछ नहीं आता मैथ्स से, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी। मैथ्स को छोड़ के मैं इतना भागा, लेकिन मैथ्स ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा जीवन में। बेसिक तैयारी करी, मैथ्स ने यही आगे। मेरे भी ऐसा ही हुआ भैया कि मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी तो पीएससी की तैयारी करो, बीए कर लो, है ना। बायोलॉजी थी मेरे, फिजिक्स समझ में नहीं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी समझ आ रही, फिजिक्स में दिक्कत आती थी। मैथ्स होती थी ना, वो डेरिवेशन फला, मैंने बोला भर में जाए। फिर बाद में तैयारी करी तो और मैथ्स आ गई। फिर मैंने बोला नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, इसमें भी मैथ्स आ गई। अरे यार, फिर पीएससी करो, बोलो इसमें भी मैथ्स आ गई। पर मैंने बोल दिया था मैं बिना मैथ्स के सफल होकर दिखाऊंगा। मेरे साथ वाला बोले आपका कुछ नहीं होगा, मैंने बोला बिना मैथ्स के सफल होकर दिखाऊंगा, देखना। और वो देखते बोलते वाह यार, बिना मैथ्स के भी आपने कर लिया। तो जीवन में वो नहीं है कि वो चीज़ बैरियर बन जाए। और मेरे लिए तो वरदान है, मैथ्स होती में ठोलिया बन जाता, आज कांस्टेबल बन जाता, लठ ठोले क्या बना रहता, कांस्टेबल बन जाता ना, वाह। फिर नौकरी थोड़ी छोड़ पाते, घर से गरीब है कांस्टेबल है। मैथ्स, अरे मैथ्स आने से नौकरी जल्दी लग जाती हो। जल्दी नौकरी लगने से आप जीवन जी नहीं पाते हो, ना सीख पाते हो। जिस बच्चे की नौकरी 20 साल में लग गई पुलिस की, तो क्या अनुभव लेगा, क्या एक्सपीरियंस लेगा वो फिर बेचारा समय के लिए मरता रहेगा, बोले टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है। हाँ तो हाँ, इन्हें मेंशन कहाँ किया गया है, भाग 4A आर्टिकल 51A, बस, है ना। अच्छा, ये केवल सिटीजन को, ये ओनली फॉर सिटीजन, ये किसके लिए, ओनली फॉर सिटीजन, ये केवल भारतीय नागरिकों के। अच्छा, सिटीजन और एलियन में क्या फर्क होता है? सिटीजन और एलियन, दो कैटेगरी के पर्सन होते हैं। हाँ, एलियन मतलब बाहर से आया, सिटीजन मतलब जिसके पास भारत का पासपोर्ट है, भारत का आधार कार्ड है, अपने देश का नागरिक, जिसे प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, जिसे आईएएस बनने का। और एलियन कौन होता है? विदेश का। मान के चलिए कोई विदेशी व्यक्ति घूमने आया है, ब्रिटिशर्स यहाँ घूमने आया 5 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, तो वो क्या भारत का नागरिक थोड़ी बन गया? बोले अच्छे हैं, वेरी बैड सोच रहे, गलत सोच रहे। वो एलियन क्यों, मैंने बता दिया था, है क्या पता यार मुझे भी इसका। मैं सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान वाले विद्यार्थियों से पूछा, फोकट बात। चलो ठीक है। अब एक और बात, इनको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते, जस्टिफेबल नहीं है ना, ये गैरवाद योग्य, ठीक है। ये न्यायालय में लिखेंगे, आप लिखो इसको, देखो मत, नॉन जस्टिफेबल है ना, जस्टिफेबल नहीं है ना, गैरवाद योग्य। हाँ, मौलिक कर्तव्य गैरवाद, नॉन जस्टिफिएबल, इनको लेकर हम कोर्ट नहीं जा। अच्छा, ये क्या है? मोरल चीजें क्या है इनका इंपॉर्टेंट मोरल है ना।
द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इज मोरल, मौलिक कर्तव्यों का नैतिक दायित्व। अच्छा, मोरल जिम्मेदारी क्या है कि आपके घर मेहमान आए तो उनको चाय पिलाए, सर का सम्मान करे, है ना, आप कुछ खा रहे हो तो कि दूसरे को ऑफर करे, ये मोरल जिम्मेदारी। लेकिन नहीं करोगे तो क्या लठ रख देंगे? नहीं रखेंगे ना। आपके मेहमान आए, मेहमान को चाय नहीं पिलाई, पानी पिला के बोले वाह जाओ भैया पत्रिका दे दी, बोले ठीक है मेरे भी काम है, ये कर दोगे तो कुछ बोलेंगे थोड़ी, क्या रहते हैं शहरों में ऐसे ही रहते। बोले चाय पियोगे, बोले नहीं नहीं नहीं। गाँव में तो आपने बोल दिया नहीं तो बिल्कुल बनेगी चाय, लेकिन शहरों में नहीं बोल दिया तो नहीं, फिर नी का मतलब नहीं होता। गांव में नी का मतलब तो होता है, बोले क्यों बोल दिया, घर आए चाय पीनी पड़े, सब होता है क्या बोले, हाँ कि बोले है ना, तो ये रहता है। तो इनका नैतिक महत्व है। मेहमान आते हैं उन्होंने मना कर दिया ना कि नहीं बनाना है, तो घर वाले बस तो बने दे एक कप। हाँ ऐसा ही होता है, एक एक कप तो बनती है। थोड़ी तो आप बोलते थोड़ी तो पियो, थोड़ी कितनी होती हो आप जानते ही है। अब अगला देखेंगे, ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ ना, 42वें संशोधन में इनको इंसर्ट करा तो लिखेंगे आप, है ना 42nd, ये समझ आ गया ना। एक बार और बता रहे हैं आपको कि फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इन्हें बाद में इंसर्ट करा। किस अमेंडमेंट के माध्यम से? 42nd अमेंडमेंट। किसके रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह समिति। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति। और इनको कहाँ लिखा गया? संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A। कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में? 11। पहले कितने थे? 10। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने बताए थे? 8। और इन्हें कब जोड़ा गया? 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11 मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। और ये केवल किसके लिए? भारतीयों के लिए, इंडियन के लिए, सिटीजन के लिए। और ये गैरवाद योग्य, नॉन जस्टिफेबल है, इनको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। और इनका इंपॉर्टेंस क्या है? मोरल वैल्यू है इनकी। मोरल मतलब नैतिक जिम्मेदारी है, इनका महत्व नैतिक है। नैतिक मतलब ये होता है ना कि नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कोचिंग जाए, सर की बात माने, टी शर्ट का बोला पहन के आए रोज, ये नैतिक जिम्मेदारी है आपका, ठीक। हाँ, अब अगला हम देखेंगे 42वां संशोधन 1974, ठीक। क्यों नहीं आए अंकित टी शर्ट पहन के? अंकित का क्यों? अंकित बर्थडे? सही में बर्थडे? बर्थडे होता है तो लाल लाल पहन के आते हैं, लाल कपड़ा में चमकदार। चलो 42वां संशोधन देखो, ये 42nd अमेंडमेंट है ना, ये भारतीय संविधान का वन ऑफ द बिगेस्ट अमेंडमेंट है। इससे बड़ा अमेंडमेंट आज तक नहीं हुआ है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मतलब इतने बदलाव कर दिए थे। इसमें क्या बदलाव किए ये हमने आपको पहले बता दिए थे। अच्छा मुझे बताओ, कैबिनेट वर्ड का उपयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? कैबिनेट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया? ये मैंने बताया था। चलो आपको पता नहीं हो, कोई बात नहीं बताया आपको तो आपको आ जाएगा ना। कैबिनेट शब्द का भारतीय संविधान में प्रयोग कहाँ किया गया है? 193 में तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा इतिहास। संविधान का है 356 कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। लिखो आप, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड कैबिनेट मेंशन इन आर्टिकल 356। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 356 में किया गया है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 356 में किया गया है। हाँ 356, 356, 54 में क्या है? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड मेंशन कैबिनेट इन आर्टिकल 356। इस 42वें संशोधन में क्या हुआ? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके माध्यम से क्या हुआ? फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, मौलिक कर्तव्य जोड़े, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े, है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये आपने लिख रखा है, मत लिखेंगे ना। कितने जोड़े? 10। रिकमेंड कितने किए थे? 8। वर्तमान में कितने हैं? 11। अब हम देखेंगे कि 11 मौलिक कर्तव्य हमारे कौन से।
है ना। तो कौन कौन से बताएं मुझे, 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से? एक तो संविधान का पालन करना है, लिखेंगे आप, है ना, लिख लो, ये लिख लो, संविधान का पालन, है ना। ये देखो, देख लो, इसको लिखो, क्या मत लिखो, इसको देख लो, है ना। देखो, मौलिक कर्तव्यों से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि मौलिक कर्तव्यों को लिखिए आप, कभी भी नहीं आएगा। हाँ, बाकी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इनका जो बेसिक बताया ना, किसकी सिफारिश पर बना, कितने हैं, कहाँ लिखा गया, ये आता है, स्वर्ण सिंह समिति का है, इसके अलावा कभी भी नहीं आता है ना। ये नहीं आएगा 11 मौलिक कर्तव्य लाइन से लिखिए, ऐसा कभी भी नहीं आता है ना। हाँ, तो पहला हमारा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य का मतलब नैतिक जिम्मेदारी होती है, तो संविधान का पालन करना। अगला है आपका इसी में संविधान के आदर्श हो। संविधान के आदर्श क्या? कि हमें स्वतंत्रता है, लोकतंत्र, समानता है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, बताओ मुझे। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं का क्या करना आपको? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, नेशनल फ्लैग और राष्ट्रध्वज, इनका सम्मान करना, है ना। तो पहला लिखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फॉलो एंड द आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान क्या हम मस्ट फॉलो करें। ये पीडीएफ में मत लिखो, क्या लिखो मत इसको, है ना। ये जो पीडीएफ भेजी ना हमने, आपको भेज देंगे, उसकी प्रिंट निकलवा लेना आप, इन्होंने कहा निकलवा, इनसे पूछ लेना, है ना, इंग्लिश वाली निकलवा लेना। तो क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट फॉलो करना है, और क्या करना है, एंड इट्स आइडियल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके आइडियल को भी फॉलो करें, है ना। और इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम मस्ट बी रिस्पेक्टेड। किस किस का? नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग। अच्छा, नेशनल एंथम कौन सा है भारत का? भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम कितने सेकंड का है? 52 सेकंड। नहीं, जनगणमन 52 सेकंड, 52 सेकंड। जनगणमन 52 सेकंड। वंदे मातरम थोड़ा लंबा है। थोड़ा कितना? 60। अब पता करना है आपको कि कितने सेकंड का है, किसने लिखा और कब अपनाया गया। हाँ, तो ये पता होना चाहिए आप, आर.एन. टैगोर। अब एक बार एक क्वेश्चन क्या है पता है? भारत के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक तो बांग्लादेश और एक इंडिया का लिखा, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। हाँ, तो पहला फंडामेंटल ड्यूटी क्या हुई हमारी? आमार सोनार बांग्ला। पहली ड्यूटी हुई कि संविधान को मानना है, संविधान के आदर्श मानना है, उसके बाद राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज को सम्मान करना है। अब पहला बोला ना मैंने, पहला हो गया। अब दूसरा क्या है? जो राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजो, कुल मिला के जो हमारे नेशनल मूवमेंट हुआ था, उसमें भगत सिंह, महात्मा गांधी, राजगुरु, ये सब, इन लोगों को हमारे हृदय में संजो के रखना, इनका सम्मान करना है। जो फ्रीडम फाइटर थे ना, उनकी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो दूसरी ड्यूटी क्या है? अगर आप सम्मान नहीं करोगे तो कोई मार देगा क्या आपको? हाँ, जनता मार सकती है आपको, कोई किसका खोपड़ी खसक गई हो वो लठ लेके आ सकती है, बाकी ऐसा पुलिस वाले नहीं पकड़ सकते, बोलो क्यों कराए, पुलिस वाले ऐसा नहीं बोल सकते ना। क्या वो तो आप नियमों का उल्लंघन कर रहे, तो नियम भी तो है वो तो, अरे फिर वही बात, वो तो लीगल तौर पे नहीं करते, नहीं लीगल तो कुछ भी होता रहता है। लीगल तो जैसे क्या है, ऐसा बोल सकते हैं कि आक्रोश करें जनता। हाँ, आक्रोश करते, बाकी ऐसा कुछ संविधान में लिख रखा है कि आप ये कर दोगे, पर ये मोरल जिम्मेदारी है, मोरल तो ठीक है ना, अपना लेते लोग। अब अगली चीज ये, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता की रक्षा करेंगे, द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, यूनिटी। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश टूट जाए, देश को नुकसान हो। एकता मतलब हम एक बन के रहें, अखंडता मतलब देश, जिससे भारत टूट के पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम इसकी रक्षा करेंगे। आ गई बात समझ में? तीसरा, 3 हो गया। चौथा, देश की रक्षा करेंगे तथा आह्वान किए जाने पर देश की सेवा देंगे, मतलब द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री, देश को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर हमें गवर्नमेंट ने या आर्मी ने बुला लिया है कि आप आओ, आप युवा लोगों की ज़रूरत है, पाकिस्तान से लड़ना है, तो आप जाएंगे। इसलिए सरकार क्या कर, एनसीसी होता है ना, नेशनल कैडेट कोर, आपातकाल के लिए तैयार किया जाता है। ठीक, तो देश की रक्षा करना है हमें, कैसे करेंगे? पढ़ाई लिखाई करके हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, है ना। धार्मिक नाम पे, जाति के नाम पे लड़ने से नहीं होगा। अब अगला चौथा हो गया है एनसीसी में कौन सा सर्टिफिकेट है आपका?
सी भी कर लेना था ना आपको कॉलेज, तो आपको डीएसपी में 15 नंबर का छूट मिल जाती। बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा। अब तो गई भैंस पानी में, तो इसका मिलेगा वो इसको पाड़ी होगी उसको ही संभालना है। बी वाले का कुछ मिलेगा? बी वाले का नंबर 5 नंबर तो पहले बता देते ना। पहले मिल जाते हमसे, हम बता रहे थे। हाँ, और अगला है आपका भारत के सभी लोगों में समरसता रखेंगे। बहुत परेशान करते हैं उसमें, वहाँ पे जाना पड़ता है। पता है, शायद में। सीखते हो लेकिन माँ बहुत टाइम तक कैंप लेना पड़ता है। ए बाहर जाना पड़ता है। समरसता मतलब हारमोनी, प्रेम से रहना। तो सभी लोगों में हारमोनी रखेंगे। हारमोनी का मतलब समझते ना, भाईचारे से रहना, सबको अपना मानना, कुल में लड़ाई झगड़े नहीं करना, और भाईचारे की भावना का निर्माण करना, और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करेंगे। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कौन सी प्रथाएं हैं? दहेज प्रथा हो गई, घूंघट प्रथा हो गई, और आपका बहु विवाह हो गया, और आपका ये सती प्रथा हो गया। ऐसी चीज़ों को हम त्याग कर देंगे। ठीक, कुल मिला के हमारी जिम्मेदारी कि हम महिलाओं का सम्मान करें, सभी लोगों में प्रेम से रहे। लेकिन आजकल हो रहा है ऐसा क्या? हिंदू धर्म खतरे में आ गई, महिला की दुश्मन हो गई है ना, ये चीज़ें है ना। हर धर्म में कुरीतियाँ, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों ने हिंदुओं से क्या सीखा पता है आपको? हिंदुओं में लाख चीज़ें अच्छी, लेकिन सीखा क्या? दहेज लेना। मुस्लिम धर्म में दहेज का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन हिंदुओं से सीख लिया उन्होंने। मध्य भारत के मुसलमान दहेज लेते। मुस्लिम धर्म में कभी भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप दहेज लें, लेकिन हिंदुओं से सीख गए ना, ये लेते हम भी ले। दहेज को जो ज़्यादा पैसे वाला लेता है ना, वो और भिखारी होता है, ये भी बता दूं मैं। जो जितना पैसे वाला वो उतना दहेज लेने को बोलेगा। बदतमीज नहीं कि। हाँ, अच्छा, एक और दिक्कत है, दहेज नहीं लो तो भी क्या दिक्कत है? बोला ना, कहीं दिक्कत होगा यार, तो कहीं नहीं दिक्कत। ये ऐसा भी चलता है। आप बोल दो ना कि हमें दहेज नहीं लेना है, तो लोग क्या बोल देंगे? कह रहे यार इनके कोई ना कोई दिक्कत होगी रिश्ते में, या ज़बरदस्ती कर लिया होगा जल्दी जल्दी में, इसलिए कोई दहेज भाई। हमें, मेरा भी ऐसा कुछ नहीं, मैं क्यों लूँ भैया यार, कुछ नहीं लेना है, मैं छोरी अच्छी मिल जाए बस। वो नया बताइए। मेरी तो गई सर अभी। दाईचा भी लेना है मुझे, तो मैंने उसका मना बोल रखा है। वो भी दहेज ही है ना, एक तरह ढाई सौ तो लिया करेंगे। मैंने उसका मना कर रखा है। ढाई सौ तो आज के टाइम में बोले ना, आजकल दाईचा नहीं देते क्या डिम्पल? आजकल है ना पैसे देते हैं लोग। क्या आपको है ना, क्या क्या सामान घर पे है तो वो मत लेना, बाकी जो नहीं है वो ले लो, पैसे दे देते। आई बात समझ, दाईचा बदल गया वो। हाँ, नहीं पता आपको कि आपके घर जो जो नहीं है ना, इतने पैसे बता दो, मैं बेड नहीं है तो बेड ले लो, फ्रिज नहीं है तो ये ले लो, ये नहीं वॉशिंग मशीन है तो ये ले लो, बस। अब देखो हाँ, लोग ले भी लेते हैं। महान लोग क्या करें। अब ये देखो, हम तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं, कैसे समझाओगे आप? चलो बहुत सारी, ढाई सौ में से वो भी आता है, किसी की कोई मासी लड़की आ रही, कोई इसकी आ रही। वो तो है हिंचाऊ नहीं रहती हो तो। नहीं, वो थोड़ी, अरे ससुराल में लाड़ी के साथ आते हैं ना, क्या? उसकी मासी लड़की आ रही, इसकी कोई ना रही। वो तो ढाई, वो तो पहले पुराने जमाने में राजा महाराजा की दासी आती थी। हाँ, ढाई सौ। अरे लाड़ी के साथ नहीं आती थी क्या है? हाँ, चलो मम्मी के साथ में मैं मौसी आई थी। चलो, अब अगला है, तो हम क्या करेंगे? सभी लोगों में हार्मनी रखेंगे, भाईचारा ब्रदरहुड रखेंगे, और वुमेन डिग्निटी को खराब करे ऐसी चीज़ों को नहीं मानेंगे। और अगला है आपका देश की सांस्कृतिक, कुल मिला के हमारा जो देश का गौरवशाली इतिहास है, हमारा देश का कल्चर है, वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, इनको बना के रखेंगे, इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। और परंपरा को समझेंगे और उनका प्रशिक्षण, परिरक्षण करेंगे, मतलब उसको प्रोटेक्शन करेंगे। और अगला है आपका पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, नेचर, इन सब का हम प्रोटेक्शन करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर बाध्यता नहीं है। अगला क्या है? साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करेंगे। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? फोकटी बातें को फॉलो नहीं करना, बोले कि आज लाइट गई मतलब भूत आएगा, ये फोकट बात है ना। ठीक, तो हम ऐसी चीज़ों को मानेंगे जो साइंटिफिकली सही हो, वैज्ञानिक बात रखेंगे, और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करेंगे। कि मतलब हम हमेशा नॉलेज लेंगे, है ना, नॉलेज का एक्विजिशन, एक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज, कि समय समय पे हम नॉलेज लेंगे, अच्छा अच्छा ज्ञान लेंगे।
अच्छा, हम ज्ञान लेंगे तो क्या होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मान के चलिए अगर एक आदमी, एक छोटा बच्चा क्रिकेटर बन गया तो देश का नाम कर रहा है, कोई वैज्ञानिक बन गया तो एक व्यक्ति का कितना महत्व होता है ना। अब अगला है आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखेंगे। यही बात है, अभी बताया ना हमने आपको कि सरकारी स्कूल में भाटा नहीं फेंकेंगे, सरकारी फैन को तोड़ेंगे। बच्चों से खतरा हो तो पंखे नहीं में पता लगा आपको? है। आप सुधर के बातें क्यों बोलते हो? पत्थर तो आप ऐसे ही क्यों बोलते हो? ऐसा बोल, ये सिर्फ समाज में भाषा का संरक्षण करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आने वाले हाँ अपनी भाषा, हाँ बस ये अंग्रेज, जैसे अंग्रेज तो यहीं बैठे ने। अब अगला है आपका, आपकी बात से सहमत है बिल्कुल। अपनी देखो भाषा बहुत बड़ी विरासत है। आप राजस्थान के कितने भी बड़े टीचर या कितने भी बड़े व्यक्ति हो, भले IAS हो, कल भले कलेक्टर हो, कुछ भी हो, वो अपनी मालवी भाषा बोलेगा। बोले मालवी बोली हे लगता है उनकी बात है। हाँ हाँ अपनी भाषा को यार, भाषा बहुत बड़ी चीज़ है, चली जाएगी तो फिर क्या होगा। तो बिल्कुल आप मालवी भाषा का उपयोग करें, डरना नहीं है, किसी भी बड़े मंच पे मालवी बोले, है ना। हाँ और बोलना ही है, प्रोटेक्शन करना। हम हिंदी माध्यम वाले ही बचाएंगे हिंदी को और मालवी को, है ना। लेकिन आप लोगों के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ेंगे, ये भी बता दूँ। या हमारी आखिरी जनरेशन है जो हिंदी की जनरेशन है, इसके बाद कौन अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाएगा, कोई नहीं। सरकारी स्कूल भी मेरे को नहीं लगता सर, आप आगे जाकर मतलब हिंदी मीडियम के स्कूल भी नहीं हो जाएंगे। खत्म हो ही गई हिंदी मीडियम वाले। आप देखो, आप कितना भी सड़ा स्कूल हो, प्राइवेट अंग्रेजी, वही हिंदी मीडियम वाले कितने बच्चे मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। यही स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में हिंदी मीडियम। हाँ और प्राइवेट स्कूल में हिंदी मीडियम नहीं है, ऑलमोस्ट इंग्लिश। वही तो बोल रहा मैं, तो हिंदी जब खत्म हो जाएगी, जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो फिर कौन बचाएगा। हम जब तक हमें तब तक तो। और अपनी मालवी भाषा जो फीलिंग मालवी में आती है वो इसमें आती है क्या यार। हिंदी का भी बहुत सम्मान है, लेकिन मालवी तो मालवी। मदर टंग क्या होता है आप पढ़ेंगे, सर पढ़ेंगे, मातृभाषा जो हमारी माँ से सीखी हमने। सर मराठी लोग देखो, माँ से हो, मॉम गिव मी प्लीज ए कप ऑफ वाटर, ऐसा तो नहीं बोलो मम्मी गिलास दे, वो ऐसे बोलोगे आप। हाँ पानी भर दे, ये बोलते हैं आप। हाँ और अगला क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। गुजराती और मराठी लोग अपने हाँ हाँ अपने बता रहे हैं। मराठी वाले, गुजराती सब अपनी भाषा से। मम्मी गुजराती और मारवाड़ी में मराठी आती है। बाकी क्या है, थोड़ा वो बोलते हैं ना, अदकल गगरी झलकत जाए, जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ लिया ना वो अपने आप को अंग्रेजी मान लेगा। अरे ठीक है यार, है ना। तो अब मालवी भाषा से प्रेम करना है, अंग्रेजी से प्रेम करना है, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आएगी दुनिया में आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में बिना इंग्लिश के आप सस्टेन नहीं कर सकते। AI कैसे सीखो, बोले मालवी बोलो, AI को नहीं सीखेगा वो इतना, जितना इंग्लिश समझता हो AI नहीं समझेगा, हिंदी मालवी नहीं समझेगा। तो इंग्लिश भी आना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी भाषा का भी संरक्षण। अरे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया है, जितनी भी कमेटी बनी है ना अभी तक, बोला है कि 3 भाषा आनी चाहिए बच्चों को, एक हिंदी, एक अंग्रेजी और एक अपनी मदर टंग, वो संविधान में लिखा था है ना। तो 3 भाषा, तो हमें 3 भाषा कहाँ आती है, हमें एक भी सही से नहीं आती। समस्या ये, तो मालवी आती है। अंग्रेजी माध्यम वालों को अंग्रेजी नहीं आती ठीक से, खैर अंग्रेजी वालों को तो और इंग्लिश आती है, पर हिंदी माध्यम वालों को बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अब अगला है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों। अच्छा, हम ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे जिनसे हमारा विकास हो। मतलब कहीं गेम हो रहा है तो हम उसमें भाग ले, कहीं कोई प्रतिस्पर्धा और उसमें भाग ले, निबंध प्रतियोगिता उसमें भाग ले, कुछ भी हो रहा हो। अच्छा, इससे क्या होगा इससे हमारा विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा और हमारा बड़ा नाम होगा। अगर हम खुद आगे बढ़ने का सोचेंगे, देश किससे बनता है, देश के लोगों से बनता है। तो देश के लोग अगर अच्छा भावना रखेंगे, आपने बोल दिया हो हमारे कहीं काम नहीं करूँ मैं, तो ज़मीन बेच के मैं मेरी ज़िंदगी निकाल लूँगा, तो फिर आगे आने वाली जनरेशन क्या करेगी। तो हम ऐसा काम करें जो लोगों को मोटिवेट हो, लोगों को मोटिवेशन हो, या हमें देख के लोग इंस्पायर हो, बोले यार इन्होंने अच्छा काम किया हम भी करें। तो हम ऐसी भावना रखेंगे। और लास्ट में माता पिता की जिम्मेदारी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, हर पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें शिक्षा के अवसर देंगे। ठीक है रोको तो इसको थोड़ा, अब इनकी महत्व देखेंगे मौलिक कर्तव्यों का। चल गया। देखो अब हम देखें कि फंडामेंटल ड्यूटी का इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। अच्छा, कोई चीज़ हम अगर कहीं जोड़ रहे, मतलब संविधान में उस महत्वपूर्ण होगी, संविधान में ऐसी फोकट बातें थोड़ी लिख दी होगी।
तो इसका क्या महत्व है, हमें ये देखना है। तो पहला क्या है, भारत में शिक्षा और जागरूकता की कमी है, वेरी वेरी मोस्ट है एमपी। एजुकेशन हमारे लोगों को, क्या आप करते हो, क्या करें कि कहीं कर रहा, बोले भण ही रहा, बोले ठीक है भण ही, तो बाकी और कहीं कर रहा, क्या पढ़ाई का पूर्ण काम नहीं? पढ़ाई से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, लेकिन पढ़ाई तो ठीक है, उसके अलावा क्या कर रहे हैं, उसके अलावा चाहिए, है ना। तो अगर जागरूकता की कमी है और हमें ये दे दिए मूल कर्तव्य, आपको ये लागू कराए, तो इससे क्या होगा, लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमें ये करना है। जैसे हमने बोल दिया कि आपका मन पड़े इतने अच्छे से रहे, तो आपका मन पड़े तो कैसे भी रहेंगे आप, लेकिन आपको बोल दिया कि ये टी शर्ट पहन के आएंगे, सुबह 8 बजे आ जाएंगे, हाँ हूँ नहीं करेंगे और चुपचाप रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, होमवर्क जाओ करके आए, तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया, तो आप मानेंगे उसको। तो भारत का समाज इतना डेवलप नहीं हुआ है अभी कि वो अपने मन से अच्छा रहने लगे। जैसे सरकार आपके ऊपर जुर्माना लगता है हेलमेट, फिर भी हम हेलमेट पुलिस वाले को देख के पहन लिया, जैसे पुलिस गया निकाल दिया, तो हमें वो है। तो उसके लिए हमें कुछ कर्तव्य दे दिए कि आप मॉरल रूप से आप लागू रहे, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य कितने लोगों को पता होंगे आपके? 25%, 1% लोगों को भी पता नहीं है, 1%। आई बात समझ, मौलिक कर्तव्य किसी को नहीं पता। किताब के आपके 8वीं ने 5वीं इस किताबों में लिखे रहते मौलिक कर्तव्य नहीं, है ना। हाँ महात्मा गांधी और छोटा बच्चा, फिर तिरंगा फर्स्ट पेज पे तिरंगा होता है ना, हाँ, और फिर ये रहता है। अच्छा, मूल कर्तव्य होंगे तो आप क्या रहेंगे, मार्गदर्शक रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा ना, कि डायरेक्शन रहेगा। आप कोचिंग पढ़ते हो, आप घर पे आप 12वीं पास करके आए, लेकिन कोचिंग क्यों आ रहे हो, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। बाकी किताबें तो है ही, नोट्स तो है ही, लेकिन हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए और व्यक्ति और समाज का विकास हो सकेगा। किससे? अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी रखेंगे तो लोगों के ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जैसे मेहमान आते थे, हम नहीं चाहते हुए भी चाय पिलाते हैं ना, ऐसे ही अगर हमें ये पता चल गए तो हम आगे से ध्यान रखेंगे, अरे यार हमारा ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है ना। अब अगली और इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या होगा, संविधान के प्रति या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सम्मान बढ़ेगा। और हमारे देश में ना गीता ना बाइबल, सबसे बड़ी कौन, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है ना। तो संविधान के प्रति लोगों में अवेयरनेस आएगा, संविधान के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और संविधान से हमें प्रेम हो गया, उसकी बातों से हमें अच्छा लगेगा, इसलिए। और अगला है मौलिक कर्तव्य से समाज में एक तो हमारे कल्चर को प्रोटेक्शन मिलेगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा, और हमारी जो है हार्मनी बढ़ेगी समाज में। ये होगा, क्या लिख रखा है कि मूल कर्तव्य से सामाजिक समरसता तथा सामाजिक संस्कृति के संरक्षण की बात कही गई है, जिससे क्या होगा, ब्रदरहुड को बढ़ावा मिलेगा। ब्रदरहुड मतलब आज देश में सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत है, भाईचारे की। पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे, एक साथ बैठते थे, लेकिन आज अगर बैठ जाए तो लोग सोच लेंगे ये तो कुछ है ना, दंगे हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, है ना। हाँ, बोले देश विरोधी हो गए, लोग देश विरोधी बन जाता है। और फिर अगला क्या होगा, अच्छा इसमें यह भी लिख रखा है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे, महिलाओं का अपमान करें तो महिलाओं के सम्मान की भी डिग्निटी, मतलब आर्टिकल 15 समता समानता का अधिकार है ना, विधि के समक्ष समता, ये आएगा, इन लोगों का प्रोटेक्शन होगा, है ना। और अगला क्या होगा, हाँ इसमें यह कहा गया है कि हम क्या करेंगे, हमारे जो राष्ट्रीय विरासत है उसको ध्यान में रखेंगे, संस्कृति को। तो इससे विदेशी पर्यटक आते हैं ना, आगरा किला, लाल किला घूमने, चित्तौड़गढ़ का किला, तो इससे क्या होगा, भारत की संस्कृति को प्रोटेक्शन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ पर पर्यटक आएंगे। और लास्ट में क्या है, इसमें संपत्ति की रक्षा की बात भी कही गई है। संपत्ति मतलब होता है आपके नेशनल मोनूमेंट्स, अगर उनको तोड़ दिए तो फिर क्या कोई विदेशी आएगा यहाँ पे। रतलाम में मान के चलिए, रतलाम में क्या है, जेवीएल मंदिर है ना, हनुमान ताल है, अब इनको हमने तोड़ दिया तो फिर लोग क्यों आएंगे। तो इन सबको प्रोटेक्शन मिलेगा। ये हो जाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी का महत्व। अब हम कल देखें इनकी क्या विशेषता और इनकी क्या आलोचना है कि क्यों है संविधान में, कल देखना। बंद कर दो इसको।